की आवश्यकता है। और देखते हैं हम प्रेम के कारण परिवार टूट रहा है, समाज टूट रहा है, देश टूट रहा है, विश्व टूट रहा है। और भी बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रेम के लब, प्रेम के बिना हम परिवार में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं। और परिवार के बाद में आपको बताएं, आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, द फैमिली इज ब्रेकिंग। व्हाई? हर 10 घर में अगर जाएंगे, परिवार में जाएंगे, तो 2-3 मिल जाएंगे कि आपस में भेदभाव, एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखता। एज अ रिजल्ट हम क्या देखते हैं कि आपस में फूट, और जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डाइवोर्स। इसलिए हम देखते हैं आज के दिन में ये प्यार की बहुत ही, प्रेम की बहुत ही आवश्यकता है। वी हैव फॉरगॉटन टू लव ईच अदर। लव ईच अदर तो छोड़ दीजिए, परिवार में हम भूल गए एक दूसरे से कैसे प्रेम करना चाहिए, कैसे प्यार करना चाहिए। वी हैव फॉरगॉटन इट। एंड होली मदर के जीवन में हम पाएंगे कि कैसे वो सबको प्यार करती थी, प्रेम देती थी, irrespective of caste, creed and nationality, color, सबको। वो तो समदर्शी थी। इस समदर्शी के बाद जब हम समदर्शन और समदर्शी के बाद कहते हैं, तो मुझे एक बात याद आ रही है। ये घटना ये राजस्थान में घटी है, खेतरी राजमहल में घटी है। वो विख्यात घटना आप सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी राजस्थान में बहुत दिन तक रहे। मैं तो यही कहूंगा कि राजस्थान स्वामी विवेकानंद जी के शरण रज से धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य रहेगा। ये राजस्थान में उन्होंने घुमा है, रहा है, और खास करके खेतरी में राजा अजीत सिंह के पास उन्होंने बहुत दिनों तक रहे। ऐसी घटना घटी कि जानते हैं, राजप्रसाद में, राजमहल में शाम को वो डांस वगैरह, नर्तकी वगैरह आती रहती थी और डांस वगैरह करती थी। ये इसका परंपरा है महलों का, राजमहलों का। तो आती है मैनाबाई, जिसका नाम, बहुत सुंदर नर्तकी, और आती है नृत्य करने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी भी बैठे थे दरबार में। स्वामी जी ने सोचा कि नर्तकी आ रहे, मैनाबाई और नृत्य करेगी, सन्यासी होने के नाते मुझे यहाँ रहना नहीं चाहिए। स्वामी जी उठ के चले जाते, और इत्तेफाक से मैनाबाई क्या गाना गाती है, नाच रही है। क्या गाना गाती है, क्या नाच रही है? विख्यात तो भजन है, समदर्शी है नाम तिहारो, प्रभु मेरे अब गुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो। अरे क्या प्रभु, अब तो समदर्शी, अब तो लोगों का अवगुण जो होता है, जीवों का जो अवगुण होता है, वो तो आप नहीं देखते। अब तो समदर्शी है। और फिर आप सभी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का ये संगीत ने स्वामी विवेकानंद जी का आंख खोल, और स्वामी विवेकानंद जी फिर आते हैं और मैनाबाई से क्षमा मांगते हैं कि मुझे भ्रम था, वो दूर हो गए। तो मां शारदा के जीवन में हम देखते हैं कि मां शारदा थी समदर्शी। अगर समदर्शी नहीं होती तो कैसे वो कहती, बांग्ला में कहती है, जेमन আমার ছেলে শরৎ তেমনি আমার ছেলে আমজাদ। समदर्शी होने के कारण ही वो बता सकी है। और हम देखते हैं कि बताई नहीं। जैसे अमजाद आता था, लोग उससे डरते थे, डाकू था। तो माँ के पास जब आता था अमजाद, तब माँ कैसे इसको प्यार करती थी, खिलाती थी, पिलाती थी। वो तो मुसलमान था उस समय, मुसलमान को ऐसे प्यार करना गांव में फिर ये तो अकल्पनीय है।
यू कैन थिंक ऑफ, अकल भी नहीं है। माँ क्या करती है, इसको प्यार से खिलाती है, पिलाती है, सब कुछ करती है। और माँ इसे करती थी, इसलिए माँ को अर्थदंड देना पड़ा। गांव में पंचायत, लेकिन उन्होंने क्या किया कि माँ को जुर्माना लगा दिया कि माँ इसे सबसे मिलती है, सबसे प्यार करती है और सबको खिलाती पिलाती है, सबको सेवा करती है। उनको जुर्माना देना पड़ा, फाइन जिसको हम कहते हैं। तो माँ के जीवन में जो हम पाते हैं, माँ के जीवन में हम बहुत सारा आयाम पाएंगे। There are many aspects of life of Holy Mother, many, but हम 2-3 आयाम का हम ये करेंगे और मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा, क्योंकि मैं देख रहा था कि बहुत सारे भक्त, क्योंकि टाइम अभी तो 1:45 हो गया, तो ऐसा ऐसा कर रहा है। तो अभी मैं टीवी बता दूंगा आपको, घंटी बजने में देर है अभी, इसलिए तो जो भी है, बहुत सारे आयाम हैं, मेनी एस्पेक्ट लाइफ ऑफ होली मदर। अब एक जो है इसका निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, जिसकी आप आज के दिन में बहुत ही आवश्यकता है। आप अनुभव कर सकते हैं कि क्यों है देश में हो रहा है, परिवार में क्यों हो रहा है। निस्वार्थ प्रेम, अगर माँ के जीवन से अभी हमें कुछ लेना है तो माँ का जो प्यार और प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, इसको लेंगे और जीवन को धन्य बनाए, जीवन को धन्य बनाए, ये बहुत ही आवश्यक है। और माँ के जीवन में और एक आयाम हम पाते हैं, वो इस प्रकार है। क्या है? माँ के जीवन में हम देखते हैं सहनशीलता। सहनशीलता आज के दिन में भी यही कमी हो गई, और सहनशीलता नहीं होने के कारण आज परिवार में हम लड़ते हैं, समाज में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, देश में लड़ते झगड़ते हैं, प्रत्येक स्तर में, ऑल लेवल्स, सहिष्णुता की बहुत कमी हो गई। फॉरबियरेंस, टॉलरेंस, आजकल के भाषा में टॉलरेंस की बहुत कमी हो गई है। हम एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे हैं, परिवार में भी। इसलिए मां का जीवन हम सहनशीलता में देखने लायक है, कैसे मां सब कुछ सहन करती थी। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, आजकल के दिन में जो भाषा का प्रयोग करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं एडजस्टमेंट। बिकॉज ऑफ मैल एडजस्टमेंट हम एक दूसरे से मना नहीं पा रहे हैं। मनाने की जो क्षमता होती है वो भी बहुत कम हो गई है। We cannot adjust with others. The power of adjustment has become so little, बहुत कम हो गया है। छोटे छोटे बात पर हम रुक जाते हैं, छोटे छोटे बात पर हम नाराज हो जाते हैं। जैसे हम आ रहे थे दिल्ली में, कहीं मैं जा रहा था 2-3 दिन पहले, अरे बाप, तो मेरा जो ये है गाड़ी है ठीक जगह पे ही था, उधर से रॉन्ग साइड से कोई आ रहा था और कहीं धक्का तो लगा दिया और उल्टे हमको डांटने लग गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सहनशीलता की बहुत कमी हो गई, क्योंकि रोकना चाहिए था उसको। रॉन्ग साइड से आ रहा है, दूसरी तरफ से गाड़ी जा रही है, रोकना चाहिए था, रुकेगा नहीं, सुनेगा नहीं और बात बात पर रुक जाएगी। इसलिए आज के दिन में हमारे जीवन में सहनशीलता बहुत ही कम हो गई। माँ के जीवन में देखिए कैसे उनके जीवन में सहनशीलता थी। माँ भिन्न भिन्न परिवेश में हो रही, गांव के परिवेश में उन्होंने रही। जयराम बाटी में गांव का परिवेश, भिन्न परिवेश, फिर उस परिवेश से कहां आती है? दक्षिणेश्वर में आती है, नैवत में आती है। और नैवत में कितना कष्ट में वो था। हाउ मेनी हैव सीन नैवत? हाथ उठाओ जरा देखते हैं। वो इधर कम है, उधर ज्यादा है। आप सभी जानते हैं नैवत में रहना। आप हम सब के लिए हमने देख लिया, कालीचरण तुमने दोनों हाथ उठा लिया, मैंने देख लिया, कोई बात नहीं। तो जो मेरे कहने का बात यह है कि आप और हम एक दो दिन क्या, एक
घंटा भी नहीं पा रहे पाएंगे। इतना कष्ट। लोग उनसे पूछते थे, अरे तुमको कष्ट नहीं होता है क्या? तो बंगला में क्या मां शारदा कहती, कष्ट क्या है मैं कुछ नहीं समझता, अनुभव नहीं कर सकता। बोलছেন ठाकुर আমার हृदय आनंदेर पूर्ण घट बसिए। हिंदी में ऐसा अर्थ है इसका, ऐसा है कि श्री रामकृष्ण ने मेरे अंदर, मेरे हृदय में आनंद का घट बैठा दी। हमको सब समय कोई भी कष्ट नहीं होता है। इसलिए माँ के जीवन में हम देखते हैं कैसे वो सब सहन करती थी। आती है दक्षिणेश्वर में, कुछ सालों तक रहती है, और फिर कहाँ जाती है? भिन्न परिवेश में जाती है, श्यामपुकुर बाटी में जाती है ठाकुर की सेवा करने के लिए। वहां भी कुछ दिन तक रहती है, फिर दूसरे परिवेश में जाती है, भिन्न अवस्था में जाती है। और कहाँ जाती है बताइए? श्यामपुकुर के बाद श्री माँ शारदा काशीपुर गार्डन। हाँ, बहुत अच्छा है, आपने पढ़ा है, सब जानते हैं। तो काशीपुर उद्यान बाटी में जाते हैं, मेनी ऑफ यू हैव सीन काशीपुर। वहां रहती है, वहां की भी परिवेश भिन्न है, लोग भिन्न है, सब कुछ भिन्न है। फिर वहां से वो कहाँ जाती है? घूमने के लिए तीर्थ पर्यटन। यहाँ तो आई थी वृंदावन, यहाँ पुष्कर में उन्होंने आए यहाँ, और उसके बाद हम देखते कलकत्ता जाती है, जिसको मारवाड़ी हम कहते हैं, उधर नहीं जाती। वहां भी भिन्न परिवेश, बिल्कुल भिन्न परिवेश। तो माँ के जीवन में हम देखते हैं कि माँ का जीवन भिन्न भिन्न परिवेश में उन्होंने बिताई। डिफरेंट एटमोस्फेयर, एडवर्स सिचुएशन, कभी फेवरेबल कभी फेवरेबल नहीं, भिन्न भिन्न परिवेश में उन्होंने अपने जीवन बिताया। और क्या देखते हैं? भिन्न भिन्न परिवेश में जीवन बिताते हुए भी उन्होंने कभी भी कॉम्प्लेन नहीं किया। हम शिकायत करते हैं, अरे ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, घर में भी शिकायत करते हैं, ये नहीं है पानी, ये नहीं, वो नहीं। हमें मैं भी महाराज भी शिकायत करते थे, अरे लगता है ठंड है, उधर ये है, वो है। तो मेरे कहने का मतलब कोई एक भी शिकायत नहीं। भिन्न भिन्न प्रवेश जाते, सर्वदा हसमुख, वंडरफुल। तो आज के जीवन में हमें सहने की क्षमता कम हो गई है। अगर हमारे जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, मंगलमय बनाना चाहते हैं, माँ का जीवन पढ़िए और माँ का जीवन से ये संदेश लीजिए, सहनशीलता की संदेश। आप प्रश्न कर सकते हैं कि सहनशीलता का अर्थ क्या होता है? जो कोई भी कुछ हम सह लें, नहीं, जो कुछ कोई कुछ सह लें बिना बुद्धि से, बिना जुक्ति से, नहीं। जो आप सह सकते हैं, जो आपको मनुष्य होने के नाते आपको सहना चाहिए, वही आपको सहने के लिए मां शारदा बार बार कहती है। उसके जीवन में हम पाते हैं। ये मत सोचिए कि सब कुछ उन्होंने सह ली, नहीं। श्री रामकृष्ण की घटना आप जानते हैं, क्या घटना है बताओ, आपको बताना पड़ेगा। जब वो वो कोई महिला थाली लेके जाती थी, खाना खाने की थाली, और श्री रामकृष्ण के घर में वो पहुंच गई, और श्री रामकृष्ण तो खाना तो नहीं खाया, भोजन नहीं किया। उसके बाद क्या बोला बताओ, कौन बताएगा? अब नहीं, तुम नहीं, तुम तो हमेशा बोलो, कोई बताएगा? बता, ये सब इतना प्रसिद्ध घटना, तो बताओ फिर। आप बता, नहीं बताओ, बताओ, आप बताओ। अरे तुम बेटा नहीं, वो बताएगा। ठाकुर ने पूछा कि आप क्यों इनको दिया? हाँ जी। ठाकुर ने पूछा, माता माँ ने जाके देखा ठाकुर खाना खा नहीं रहा, चुपचाप बैठे हैं। ठाकुर ने पूछा इनको क्यों दिया इनके हाथ में? तो माँ ने क्या बोला? माँ ने बोला, मैं माँ हूँ, कोई मेरे सामने आके मांगे मैं मेरे को दो, मैं ना नहीं बोल सकता। उस हाथ ताली लगा उसके लिए। ये बहुत ही सुंदर घटना है कि हमें ये शिक्षा देती है। क्या शिक्षा देती है? देखिए, मां शारदा को जब श्री रामकृष्ण ने कहा कि आइंदा तुम किसी के हाथ भोजन मत भेजना, क्यों? तुम तो जानती हो कि मैं सबका छुआछूत ये खाना नहीं खा सकती, भोजन नहीं कर सकती। और ये नहीं कि मतलब तुम आज से ये प्रतिज्ञा करो कि आइंदा तुम जैसे तैसे लोगों के हाथ, महिलाओं के हाथ हमारे लिए खाना मत भेजना, ना
अपने कमरे में। माँ शारदा सुनती है, क्या उत्तर देती है देखिए, वही सुनने का है। माँ शारदा कहती है कि मैं तो माँ हूं, और माँ कहकर कोई भी कुछ मांगता है तो उसको मैं ना नहीं कर सकता, ना नहीं कर सकता। व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? सहनशीलता के बारे में हम कहते हैं कि श्री रामकृष्ण जैसे पति, वो कहते हैं माँ शारदा को कि तुम जैसे तैसे लोगों के हाथ खाना नहीं दे, लेकिन माँ शारदा कहते कि नहीं, मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगी। इसका अर्थ ये होता है कि श्री रामकृष्ण कहे, जो भी कुछ कहे शारदा मान लेती थी, ऐसी बात नहीं। माँ शारदा ने नहीं मानी और कह दिया श्री रामकृष्ण कि जो कोई भी व्यक्ति आता है यार माँ कहकर मुझसे कोई खाना मांगता है या कुछ भी कहता है तो मैं ना नहीं कर सकती हूँ। सर मेरे में कहने का मतलब यह है कि मत सोचिए कि माँ शारदा को जो भी कुछ कोई कह देता है तो माँ शारदा सहन की, ऐसी बात नहीं। जो सहन करने के लिए है, हम मनुष्य होने के नाते जो सहन कर पाते हैं, और मनुष्य होने के नाते हमें जो सहन करना चाहिए उतना ही हम सहन करेंगे। माँ शारदा के जीवन में हम यही पाते हैं, माँ शारदा के हम जीवन में ही पाते हैं। इसलिए माँ शारदा के जीवन में ये जो 2-3 आयाम हम पाते हैं उसको अपनाना है आज के दिन में। और तीसरा कहकर मैं मेरी मेहरबानी को विराम दूंगा, वो है आजकल ये प्रश्न उठता है, ये प्रश्न उठता है, आपके सब तो आधुनिक और आधुनिका हो गई हैं हम लोग, लेकिन इस आधुनिक युग में, एंड महाराज वाज टॉकिंग वेरी नाइस विद एज ऑफ कंज्यूमरिज्म, इस युग में, आधुनिक युग में, कंज्यूमरिज्म के युग में, भोगवाद के युग में, माँ शारदा जैसी भोली वाली अनपढ़ दिखाई पढ़ाई उन्होंने कुछ नहीं की, न उन्होंने लेक्चर दी, कुछ नहीं। और वही माँ शारदा का ऐसा जीवन, हमेशा घूंघट के नीचे मुंह छिपाए रखती थी, लज्जाशीला थी, किसी से बात नहीं करती थी। ऐसे एक साधारण नारी, उसका जो जीवन आदर्श है उसको हम आधुनिक युग में क्यों अपनाएं? इस वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन। ये पूछते हैं, बोले हम लोग भक्त सम्मेलन में पूछते हैं, जो बहुत हाई फाई है, महिला जो है पुरुष जो है, क्यों हम अपनाएं? Dear friends, we do not know the definition of modernism. आधुनिकता की परिभाषा या संज्ञा हम नहीं जानते हैं। हम क्या जानते हैं आधुनिकता की परिभाषा? हम तो यही जानते हैं आधुनिक बनना मने गॉगल्स वॉगल्स लगाना, ऐसा लगाना, फोफा करना, अंग्रेजी में बात करना, गाड़ी चलाना। हम तो जानते हैं ये आधुनिकता है। जब कोई व्यक्ति खास करके गुस्सा में आ जाता है, भारतीय, तो अंग्रेजी में बोलने लगता है, तो मेरे बाप रे तो बहुत समझदार आदमी है, अरे बाप रे अंग्रेजी में बातें कर। हाँ होता है, ये हम साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। खास करके ब्रिटिश के अधीन हम बहुत दिन तक रहे ना, अंग्रेजी में 2-4 शब्द कहते हैं, अरे बाप रे बहुत लिखा पढ़ा है, सब कुछ जानता है। तो आधुनिकता के क्या होता है, आधुनिकता उसकी परिभाषा हम नहीं जानते। और सच आधुनिकता की परिभाषा यह है कि आपकी विचारधारा में, आपके भाव में कोई भी संकीर्णता नहीं रहेगी, संकीर्णता नहीं रहेगी, रहेगी उदारता, रहेगी उदारता। जिसके विचारधारा में, चिंताधारा में, मनन में संकीर्णता रहती है उसको हम आधुनिक या आधुनिका नहीं कह सकते हैं। आधुनिक और आधुनिका उसको हम कह सकते हैं जिसके
विचारधारा में, चिंतन में, मंथन में, सब में उदार, लिबरल, द कैथोलिसिटी जिसको हम कहते हैं। और माँ के जीवन में हम क्या देखते हैं, उसकी विचारधारा में, चिंता में कोई भी संकीर्णता नहीं, कोई भी संकीर्णता नहीं। एक दो घटना का जिक्र कर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप जानते हैं सभी, निवेदिता आती है भारतवर्ष में नारी शिक्षा के लिए, नारी उन्नयन के लिए, गुरु के आदेश पर आती है। बाग बाजार में आप देखे होंगे स्कूल तो उन्होंने खोल, लेकिन क्या हो, कोई भी नहीं आता पढ़ने के लिए, बालिका नहीं आती है पढ़ने के लिए। 2-4-10 दिन गया, निवेदिता हताश हो जाती है, निराश हो जाती है कि मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आया नारी शिक्षा के लिए, और कोई भी स्कूल में नहीं आते हैं। नहीं आने का 2 कारण था, देयर आर 2 रीजंस। अच्छे से सुनिए, 2 कारण ही था। एक था कि उस जमाने में जो बालिका होती थी, गर्ल्स जो होती थी, वो स्कूल कॉलेज में पढ़ने नहीं आती थी। एक प्रकार का सामाजिक अपराध था उस समय, कल्पनातीत था कि किसी घर की लड़की आके वहां पढ़ेगी स्कूल में। दिस वॉज द सिस्टम। और दूसरी कारण यह है, क्या है दूसरी कारण? वो है कि निवेदिता के परिचालित ये स्कूल म्लेच्छ, निवेदिता के म्लेच्छ हम कहते हैं उस जमाने में, और उसके परिचालित स्कूल में कौन पढ़ने जाएगा? हिंदू घर की लड़की थोड़ी उसके चलाए स्कूल में पढ़ने जाएगी। 2 कारण के कारण वो कोई भी पढ़ने नहीं जाती थी वहां। निवेदिता आती है माँ के पास, माँ क्या कहती है देखो, माँ कहती है तुम निराश न हो, हताश न हो, तुम धैर्य रखो, जरूर एक दिन ना एक दिन तुम्हारे स्कूल में बच्चे पढ़ने आएंगे, पढ़ने के लिए आएगी। और निवेदिता वापस जाती है। हम लोग तो कह के हाँ ठीक हो जाए कह के छोड़ देते हैं, लेकिन माँ ने क्या किया? कोई भी महिला भक्त माँ के पास आती थी तो उनसे क्या कहते थे महिला भक्त कि देखो तुम्हारे घर में 2-3 लड़कियां हैं, उसको भेज दो निवेदिता स्कूल में, वहां पढ़ेगी लिखेगी, आत्मनिर्भर बनेगी। सी द वंडरफुल आइडिया, द प्रोग्रेसिव आइडिया ऑफ होली मदर। इतना प्रगतिशील चिंताधारा विचारधारा उस जमाने में कहती है, जो हम आज कहते हैं, इतने साल बाद कहते हैं नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट जिसको हम कहते हैं। नारियों को हम सम्मान देना चाहते हैं पुरुषों के समान। अरे 100 साल पहले मां शारदा ने वुमेन एम्पावरमेंट बारे में कहा, उन्होंने कहा क्या उन्होंने, वो कहती है कि तुम बच्चों को निवेदिता स्कूल में भेज दो, वो लिखेगी पढ़ेगी आत्मनिर्भर बनेगी। और लोग भेजना शुरू करते निवेदिता स्कूल में। और एक भक्त आ गया तो रोने लगा कि रो क्यों रहे भाई? बोले मेरे घर में 3-4 जवान लड़की हैं, और 3-4 जवान लड़की उस समय में रहने से आप जानते हैं समाज की वैसा ये अवस्था थी, व्यवस्था थी। तो माँ कहते रो क्यों रहे हो? बोले क्यों नहीं रहूंगा, मेरे घर में 3-4 जवान लड़की है, शादी नहीं हो रही है, क्या करूं? माँ कहती है रोने की आवश्यकता नहीं है, निवेदिता स्कूल में भेज दो, वहां लिखेगी पढ़ेगी, हाथ का काम सीखेगी, और अपने पैर पर खड़ी होगी, आत्मनिर्भर बनेगी। मां शारदा का क्या विचारधारा, अद्भुत! इतना आधुनिक विचारधारा उस जमाने में हम मां शारदा के जीवन में पाते हैं। इसलिए मां शारदा आधुनिका से भी ज्यादा आधुनिका थी। कम से कम खाली इसमें नहीं, पहनने चहनने में नहीं थी, जरूर लेक्चर वेक्चर नहीं देती थी, इधर उधर नहीं करती थी, गॉगल्स भी नहीं लगाती थी, लेकिन चिंतन में, विचार में, सब में इतना आधुनिक थी, इतना लिबरल थी,
जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोग्रेसिव एटीट्यूड, प्रगतिशील एटीट्यूड, प्रगतिशील। तो माँ के जीवन में ये सब हम पाते हैं। माँ को मत सोचिए कि वो तो वो 100 साल पहले आई थी, ऐसे अनपढ़ थी, वो थी, उसके बारे में, वर्तमान युग के बारे में उसको पता कैसे चले, ऐसी बात नहीं। वो सब जानती थी कि नारियों को आप कैसे सशक्त कर सकते हैं। आजकल तो बहुत चर्चा हो रही है, ये सब चर्चा माँ शारदा पहले 100 साल पहले करके गई, दिखा के गई अपने जीवन में। तो मेरे कहने का मतलब यह है, अगर हम इस समाज में, खास करके परिवार में, अगर हम शांति पूर्वक रहना चाहते हैं, शांति से जीवन निर्वाह करना चाहते हैं, frankly speaking, don't mind our family life has become, but it's become miserable. कितना मिजरेबल है मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। और माँ का जीवन देखिए कैसे उन्हें परिवार में रहा। मत सोचिए कि माँ के परिवार में कोई दारिद्रता नहीं थी, बहुत कुछ कमी थी, बहुत सारे लोग रहते थे, एकान्नवर्ती परिवार, जॉइंट फैमिली, बहुत सारे झमेला झंझट, लेकिन उस ये सब रहते हुए भी माँ अपने संसार को कैसे चलाए, कैसे, वो देखने लायक। सो पीसफुल लाइफ। मदर वॉज नेवर perturbed by any kind of a problem or difficulties, never। और वैसे ही तो हमें रहना चाहिए, माँ के जीवन से तो ही लेना चाहिए। माँ जगदात्री थी कि ये की वो थी, वो तो चीज ठीक है, लेकिन माँ के जीवन में, आज के जीवन को, माँ के जीवन से आज के जो हमारा जीवन है उसको हम कैसे समृद्ध कर सकते हैं। तो माँ के जीवन से हम पाते हैं कि आज के जीवन में, आज के दिन में कम से कम 2 बातें माँ के जीवन से संदेश हम ले सकते हैं, लेना चाहिए। वो है प्रेम, लव। ये कहते स्वामी विवेकानंद जी बहुत बार कह गए, लोगों ने कह करके गया है, लव कैन कॉन्कर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। प्यार से ही आप सब कुछ जीत सकते हैं, सब कुछ जीत सकते हैं। और वही आज के दिन में आवश्यकता है, प्योर लव, अनकंडीशनल लव जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी आवश्यकता है। और सहनशीलता की बहुत आवश्यकता है। अगर हम सहन, माँ एक सुंदर बंगला में कहते हैं, जे सह से राय, इसका अर्थ क्या होता है? जो सहता है वही रहता है, और जो सहता नहीं है टूट जाता है। और हम देखते हैं हम कैसे टूट जाते हैं। इसलिए जितना भी संभव हो हमारे जीवन में जो हमें सहन करना चाहिए वो हमें जरूर करना चाहिए। ये 2 बातें माँ के जीवन में, जीवन से आप लें, बहुत कुछ लेने का है, और ले, और हमारे जीवन को हम समृद्ध बनाएं, मेरे जीवन को शांति से भरपूर बना सकें, मंगलमय बना सकें। और माँ से आज यही प्रार्थना करेंगे, हर हम यही प्रार्थना करेंगे कि माँ मुझे शांति दो। शांति की बहुत कमी हो गई है सर, हर स्तर पर। और जो आखिर का जो है लास्ट एडवाइस ऑफ होली मदर, कोई भक्त पूछ रहा है आप तो चली जा रहे 2-4 दिन में शरीर छोड़ देंगे, तो क्या हमारे लिए क्या कुछ बताइए। माँ कहते हैं लास्ट मैसेज ऑफ होली मदर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहते, क्या कहती है? बाबा करो दोस्त दे, डोंट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। और यही जड़ है, ये झमेला झंझट टूटना फूटना का जड़ ही है कि हम दूसरे का दोष देखते हैं। देखिए आप जब थोड़ा सा गहराई से सोचिए क्यों इतना समस्या हो रही है। ये समस्या केवल हम दूसरे को दोष देखते हैं, अपना दोष हम नहीं देखते हैं। लोग कहते हैं ना कि जब दोष देखे तुम दोषी हो, ये कर रहे हो, और 3 अंगुली इधर और 1 अंगुली उधर, हाँ नहीं हंसना है ये भाई, ये करो, खाली हंसने से थोड़ी चलेगा। हम तो करते नहीं है, खाली क्रिटिसिज्म दूसरे का। इसलिए दूसरे का दोष मत देखो, बहुत बड़ी बात है। दूसरे का दोष मत देखो, देखना है तो अपना दोष देखो, निजर दोष देखो। और क्या कहते हैं मास्टर कि बाबा क्यों पौर्ण सबाई तुम्हारा अपौन,
कोई भी पराया नहीं, सब तुम अपने हो, कोई भी पराया, नोबडी इज फॉरेनर, एवरीवन इज योर ओन। मां शारदा कहती है, इसको अगर हम जीवन में उतार सके तब भी हमारे केवल समाज में नहीं, परिवार में नहीं, समाज में नहीं, देश में नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हम शांति को कायम कर सकते हैं, स्टैब्लिश्ड ग्लोबल पीस। ये माँ की ये बात है, समझ लीजिए माँ की बात। यू कैन स्टैब्लिश। हम चाहते हैं कि ऐसे हम विश्व में शांति स्थापित करें। नाउ इट इज अ बिग इशू, ये कैसे हम शांति स्थापित कर सकते हैं? माँ के संदेश से हम देश में, विदेशों में, सब जगह हम शांति स्थापित कर सकते हैं। इतना ही कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं और